हेलो दोस्तों, थोड़ा से पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ ज़ू ड्रैगन के एंशिएंट रेलिक के अंदर मिस यूनियन और शेंजियांग पर एक सर्पेंट ड्रैगन ने हमला कर दिया था, जिससे फाइट करना इन दोनों के लिए मुश्किल है। तभी अचानक शेंजियांग को वहाँ पर ज़ू ड्रैगन सोड मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। शेंजियांग उसका इस्तेमाल करते हुए सर्पेंट ड्रैगन को जान से मार डालता है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर 9 पीटल अज़ूर लोटस फ्लावर को भी एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी पावर की वजह से एक तो मिस बायू भी होश में आ चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ शेंजियांग का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग और मिस यूनियन का एक दूसरे से अलग होने का समय आ चुका था, जिस बात का तो दोनों को ही दुख था। पर तभी अचानक शेंजियांग को सर्पेंट ड्रैगन का मैजिकल कोर मिल जाता है, जिससे वो उठाकर अभी एब्सॉर्ब करना ही चाहता था, मगर तभी अचानक वो ब्लास्ट करके चार्म एनर्जी चारों तरफ अनलीश करने लगा। जिस चार्म एनर्जी के इफेक्ट में ये दोनों आ चुके थे, इन दोनों का बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि ये दोनों खुद को रोक नहीं पाए और आखिरकार इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। इस पर मिस यूनियन को शेंजियांग पर गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन ही मन में शेंजियांग से प्यार भी करने लगी है, इसलिए वो शेंजियांग को कुछ नहीं कहती बल्कि वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ शेंजियांग भी होश में आने के बाद अपने फादर के बारे में सोचने लगा, जो कि ब्लाइंड म्यूजिशियन के कब्जे में आ चुका है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ याओ फैमिली की याओ टियानहुआ से शुरू होती है, जिसे इस बात की खबर मिल चुकी थी कि ब्लाइंड म्यूजिशियन ने शेंजियांग के फादर को पकड़ लिया है। ये सुनकर तो वो खुश होते हुए अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर उससे मैसेज पहुंचवा दो कि शेन टियानहुआ को मैं खुद अपने हाथों से जान से मारूंगा, इसलिए उसे जिंदा रखकर मेरे पास लाना। ये खबर एक परिंदे के थ्रू ब्लाइंड म्यूजिशियन और पपेट सोड मास्टर को बता दी गई थी, जो दोनों ही फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के बाहर यहाँ शेंजियांग का इंतजार करने के लिए बैठे हुए थे और वो इस मैसेज को पढ़कर बिल्कुल ऐसे ही करने वाले है। लेकिन तभी अचानक पपेट सोड मास्टर को साइड से किसी के लड़ने की आवाज सुनाई दी और वो तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली के लोगों को कोई जान से मार रहा था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शेंजियांग है, जो कि फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न से जिंदा सलामत निकलकर बाहर आ गया था। यहाँ पपेट सोड मास्टर भी शेंजियांग को जिंदा सलामत देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा था कि फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न में तुम मर चुके होंगे। जिस पर शेंजियांग जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक तो मैंने तुम दोनों को जान से नहीं मारा, तो बोले ये अधूरा काम पूरा करने से पहले मैं कैसे मर सकता हूँ। ये सुनकर तो ब्लडी सोड पपेट को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ फैमिली के सोल्जर भी पीछे की तरफ हटने लगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीरियस फाइट शुरू होने वाली है। पपेट सोड मास्टर ने फरज से अपनी ब्लड सोड बाहर की तरफ निकाल ली, जिसके पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक थी। दूसरी तरफ शेंजियांग भी पूरी तरीके से तैयार था। पपेट सोड मास्टर फरज से अपनी तलवार को लेकर शेंजियांग पर हमला करने की कोशिश करता है। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ शेंजियांग ने भी अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के सामने एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर दिया था। साथ ही साथ वो अपनी फ्लेमिंग ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट करके पीछे की तरफ हटा देता है, जिस पर पपेट सोड मास्टर रुकता नहीं बल्कि वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंजियांग पर बार बार से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए हमले करने लगा, जिससे डॉज करने के लिए शेंजियांग पीछे की तरफ जंप कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पपेट सोड मास्टर ने अपनी ब्लेड सोल गोस्ट की सेवेज जनरल टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिस टेक्निक में यहाँ पर किलिंग इंटेंट से एक बहुत बड़ा शेडो फिगर बन चुका था और उसकी सारी की सारी पावर इस ब्लडी सोड के अंदर एब्सॉर्ब हो गई थी। ऐसा करने की वजह से यहाँ पर इस पपेट सोड मास्टर की रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो बहुत ही तेजी के साथ शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगा, जिसके सोड अटैक को ब्लॉक करने के लिए शेंजियांग एक बार फिर से अपने फ्लेमिंग ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी के आसपास एक शील्ड बनाकर उसे पीछे की तरफ हटाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि पपेट सोड मास्टर की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, तो वो फास्टली मूव करते हुए फिर से शेंजियांग के पीछे आ गया और वो तेजी के साथ साइड से लगातार शेंजियांग पर कई सारे हिट्स कर देता है। फिर हिट से टकराते हुए शेंजियांग भी पीछे की तरफ दिखने गया। अब हम देखते हैं कि शेंजियांग भी फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन की सोड को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। शेंजियांग सिर्फ उसके एक पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए पपेट सोड मास्टर पर हमला कर चुका। पपेट सोड मास्टर अज़ूर ड्रैगन सोड के एक स्लैश अटैक को काटने के लिए अपनी सोड से 3 स्लैश अटैक लगाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण पपेट सोड मास्टर पीछे की तरफ धकेला जाता है। पपेट सोड मास्टर को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि शेंजियांग के पास जो तलवार है वो है काफी ज्यादा ताकतवर, लेकिन शेंजियांग को ये तलवार अभी हाल ही में मिली है, इसलिए उसकी सो टेक्निक ज्यादा अच्छी नहीं। हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया, जबकि दूसरी तरफ ब्लाइंड म्यूजिशियन तो यहाँ शेंजियांग को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। उसे लग रहा था कि पपेट सोड मास्टर अकेले यहाँ शेंजियांग को हैंडल कर सकता है, जो कि दिखने में सही भी लग रहा है। बेशक फाइट के दौरान यहाँ पर शेंजियांग की तलवार की ताकत तो ज्यादा थी, लेकिन उसकी खुद की ताकत अभी भी इतनी ज्यादा नहीं कि वो पपेट सोड मास्टर का मुकाबला कर सके। इसलिए वो पीछे की तरफ हटते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जिस पर पपेट सोड मास्टर अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि चलो दोबारा शुरू करते हैं, अभी तो फाइट करने का असली मजा आना शुरू हुआ है। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे और ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। जो कहती है पपेट सोड मास्टर तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ पर अपनी ब्लडी सोड से शेंजियांग की गर्दन काटने ही वाला था,
लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि शेंसियांग ने अपनी थंडर की पावर एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से वो तीसी के साथ पपेट सोर्ड मास्टर के सामने से गायब होते उसके पीछे आ जाता है, जहाँ से शेंसियांग उस पर पीठ पीछे अपनी तलवार से हमला करने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ पपेट सोर्ड मास्टर भी कुछ कम नहीं, वो पीठ पीछे ही अपनी तलवार को घुमाते हुए फनस से शेंसियांग के हमले को ब्लॉक कर चुका। साथ ही वो शेंसियांग से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी जरा बेकार है। ये कहती वो लगातार शेंसियांग पर अटैक करने लगा, जहाँ पर शेंसियांग से अपनी तलवार संभाली नहीं जाती क्योंकि पपेट सोर्ड मास्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और हम देखते हैं कि शेंसियांग के हाथ से उसकी अज़ूर ड्रैगन सोर्ड नीचे की तरफ गिर गई, जो करने के बाद पपेट सोर्ड मास्टर शेंसियांग की तरफ अपनी तलवार को ताकते हुए कहता है कि तुम्हारी तलवार अच्छी है, लेकिन बच्चे तलवार को चलाने के लिए तुम्हें खुद पर काफी मेहनत करनी होगी। ये कहती वो फौरन से आगे बढ़कर दोबारा से शेंसियांग पर हमले करने लगा। जिन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि शेंसियांग के अज़ूर ड्रैगन सोर्ड तो खुद ही उड़ते उसके हाथ में आ गई। इस टकराव के दौरान शेंसियांग अपने मन में यही सोच रहा था कि सामने की सोर्ड टेक्निक बहुत ही सिर्फ फियर्स और पावरफुल है। अगर ये सिर्फ एक ब्रूट फोर्स का कॉन्टेस्ट है तो फिर तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा सकता, मुझे कुछ और सोचना होगा। ये सब सोचते हुए शेंसियांग जब फाइट के दौरान उलझन में फंसा हुआ था, अचानक से वो अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंसियांग एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। ये जगह शायद अज़ूर ड्रैगन सोर्ड की इनर स्पेस थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंसियांग को एक न्यू सोर्ड टेक्निक मिल जाती है, जिसे क्लाउड रिपल इल्यूशन सोर्ड टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि शेंसियांग के अज़ूर ड्रैगन सोर्ड के पीछे एक बिहाइंड शैडो क्रिएट हो रही थी। उसकी तलवार की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। पपेट सोर्ड मास्टर अपनी तलवार से शेंसियांग के सर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर शेंसियांग ने आसानी के साथ यहाँ पर पपेट सोर्ड मास्टर की तलवार की डायरेक्शन को अपने अज़ूर ड्रैगन सोर्ड से चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसे डॉज करने में कामयाब हो पाया। इस टेक्निक को महसूस करके तो ब्लाइंड म्यूजिशियन का ध्यान भी अब शेंसियांग पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी क्लाउड रिपल इल्यूशन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शेंसियांग ने वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल सोर्ड्स क्रिएट कर दिए थे, जिन 3 स्पिरिचुअल सोर्ड से एक साथ वो पपेट सोर्ड मास्टर पर हमला कर देता है। पपेट सोर्ड मास्टर ने जैसे ही एक स्पिरिचुअल सोर्ड को ब्लॉक किया, तब तक वो देखता है कि 2 स्पिरिचुअल सोर्ड उसके पेट तक पहुंच चुके थे। जिन दोनों सोर्ड्स को ब्लॉक करने का उसके पास समय नहीं था और वो दोनों स्पिरिचुअल सोर्ड उसकी बॉडी के आर पार गुजर गए। इससे वो इंजर्ड होकर खून की उल्टियां करने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंसियांग लगातार अपने क्लाउड रिपल इल्यूशन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पपेट सोर्ड मास्टर के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ वो उसे लगातार इंजर्ड पर इंजर्ड करता जा रहा था। अचानक से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि शेंसियांग अपने अज़ूर ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल सोर्ड्स क्रिएट कर सकता है, जो कि लगातार पपेट सोर्ड मास्टर पर हमले कर रहे थे। जिन मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक्स की वजह से पपेट सोर्ड मास्टर बुरी तरीके से घायल हो चुका था और शेंसियांग यहाँ पर अपने फाइनल सोर्ड अटैक का इस्तेमाल करते हुए अभी उसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन ये देखकर ब्लाइंड म्यूजिशियन अपने सितार के एक म्यूजिक स्लैश का इस्तेमाल करते हुए फिर से शेंसियांग के उस हमले को ब्लॉक कर देता है, ताकि पपेट सोर्ड मास्टर की जान बचाई जा सके, जबकि वो खुद भी अभी मैदान में कूद चुका था। यहाँ पर पपेट सोर्ड मास्टर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। वो ब्लाइंड म्यूजिशियन से कहता है कि बीच में मत आओ, मैं इस लड़के को खुद अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। लेकिन ब्लाइंड म्यूजिशियन उससे कहता है कि पहले अपनी हालत देख लो, उसके बाद इस तरह की बेवकूफी भरी बातें करना। अगर मैं बीच में रहा था तो तुम अब तक मारे जा चुके होते। ये बोलते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन धीरे धीरे से शेंसियांग की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो शेंसियांग से कहता है क्या मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि आखिर याओटियान हुआ तुम्हें इतना बड़ा खतरा क्यों समझता है। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर इसी तरह हमने तुम्हें ग्रो करने दिया तो यकीनन एक न एक दिन तुम हमारी याओ फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे, इसलिए आज के दिन शेंसियांग तुम्हें मरना होगा। ये कहती है ब्लाइंड म्यूजिशियन फौरन से अपने सितार को बाहर निकालकर उसकी स्ट्रिंग को जोरों से बजाना शुरू कर देता है, जहाँ हर एक स्ट्रिंग के बजने के साथ ही पावरफुल स्लैश अटैक क्रिएट हो रहे थे, जो स्लैश अटैक तीसरे के सर आगे की तरफ बढ़ते हुए सीधे शेंसियांग की बॉडी को हिट करके उसे इंजर्ड कर रहे थे। ये स्लैश अटैक किसी भी रैंडम डायरेक्शन से आ रहे थे। असल में यहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन ने एक फॉर्मेशन बिछा दी थी, जिसे देखते हुए पपेट सोर्ड मास्टर कह रहा था कि ब्लाइंड म्यूजिशियन ने ऑलरेडी अपने पगोडा साउंड किलिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछा दिया, अब ये शेंसियांग नहीं बचेगा। जो बात सही भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंसियांग के स्पिरिचुअल सोर्ड यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन तक पहुँचे नहीं रहे थे, उल्टा ब्लाइंड म्यूजिशियन के अटैक लगातार बार बार शेंसियांग को हिट कर रहे हैं, जिनसे हिट होते वो पीछे की तरफ जा गिरा, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। शेंसियांग एक बार फिर से हिम्मत करके खड़ा होते हुए यहाँ पर अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जो देखकर तो ब्लाइंड म्यूजिशियन ने फिर से अपने सितारे इंस्ट्रूमेंट को हवा में बेच दिया, जहाँ से वो अपने म्यूजिकल स्लैशेस से शेंसियांग पर हमला कर रहा था। शेंसियांग जब उन म्यूजिकल स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करता, इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ से ब्लाइंड म्यूजिशियन खुद शेंसियांग को एक जोरदार किक कर देता है। यही सेम चीज काफी देर तक चलती रही। ऊपर से स्लैश अटैक्स आ रहे थे, नीचे से ब्लाइंड म्यूजिशियन बार बार शेंसियांग को किक पर किक कर रहा था। शेंसियांग एक जगह पर अपने ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि उस पर किसी साइड से भी अटैक आ सकते थे। शेंसियांग की हालत धीरे धीरे करके खराब हो रही थी, क्योंकि वो रैंडम स्लैश अटैक बारी बारी शेंसियांग पर हिट करते उसे इंजर्ड कर रहे थे। शेंसियांग अपने मन में सोचने लगा कि ये अटैक ये इतने भी ज्यादा रैंडम नहीं हो सकते, जरूर इन अटैक्स का कोई न कोई पैटर्न तो होगा जिसे मुझे समझना है। यही सब सोचते हुए शेंसियांग आराम से खड़ा होकर उन अटैक्स को अपनी बॉडी पर झेलना शुरू कर चुका। साथ ही सर वो अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करता है, जहाँ आंखें बंद करके फोकस करने पर शेंसियांग को समझ आ गया था कि वो एक 5 पैटर्न डायग्राम फॉर्मेशन के अंदर खड़ा है और इस म्यूजिक का एक रिदम है, जिसे फॉलो करके शेंसियांग को समझ आ जाएगा कि अगला अटैक किस तरफ से आने वाला है। इसलिए अब शेंसियांग
शेंजियांग को अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने कानों पर ज्यादा डिपेंड होना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। वो सुनते उस म्यूजिक रिदम को फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लाइंड म्यूजिशियन के वो साउंड किलिंग स्लैश अटैक अब शेंजियांग को हिट नहीं कर पा रहे थे। वो पहले से ही समझ आता रहा कि अटैक किस तरफ से आएगा। ये सब समझने के बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग अपने अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ वो सारे के सारे स्लैश अटैक्स ब्लॉक कर रहा है, जो देखकर तो ब्लाइंड म्यूजिशियन भी शौक में चला गया था। वो अपने पूरे जोर से शेंजियांग पर हमले करने लगा। शेंजियांग भी धकेलते हुए पीछे की तरफ आ जाता है, लेकिन अब उसे कोई भी अटैक टच नहीं कर पा रहा था। इसी बात के गुस्से में ब्लाइंड म्यूजिशियन ने अपने सितार पर पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है, जहाँ इस बार हम देखते हैं कि शेंजियांग भी तैयार था। वो फौरन अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन को अपनी तरफ खींचते हुए उसी के अटैक्स के साथ उसे हिट करा देता है। एक बच्चे से हारना तो ब्लाइंड म्यूजिशियन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो गुस्से के साथ भी चिल्लाते हुए इससे पहले कि अपनी कोई दूसरी टेक्निक एक्टिवेट कर पाता, तभी शेंजियांग दूसरी तरफ अपनी तलवार की डबल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट करके जमीन पर पटक देता है। शेंजियांग ये सब करके कूल तरीके से मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ ब्लाइंड म्यूजिशियन की होश भी ठिकाने आ गए थे। वो समझ गया था कि इस बच्चे को अकेले मैं नहीं हरा सकता, इसलिए वो पपेट स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि चलो ठीक है, तुम ही मेरे साथ दो, हम दोनों मिलकर इसे जान से मारेंगे। जो सुनकर तो पपेट स्वॉर्ड मास्टर तीसरी के साथ अपने ब्लडी स्वॉर्ड को लेकर शेंजियांग पर हमला करना शुरू कर देता है, और पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि ब्लाइंड म्यूजिशियन भी उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जहाँ वो अपने सितार के फ्लोटिंग पीटल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि कई सारे पीटल जहाँ शेंजियांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये फूलों की पंखुड़ियाँ दिखने में तो काफी ज्यादा नरम और मुलायम लग रही थी, लेकिन जब ये शेंजियांग को हिट करती तो ये किसी ब्लेड की तरह असर दिखा रही थी। शेंजियांग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था। एक तो उसे पपेट स्वॉर्ड मास्टर के साथ स्वॉर्ड फाइट करनी पड़ रही थी, उल्टा उस पर लगातार पीटल अटैक्स भी हो रहे थे, तो वो एक चीज पर सही से फोकस नहीं कर पा रहा। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने शेंजियांग को अपनी तलवार से थोड़ा बहुत इंजर्ड भी कर दिया, जो सब देखकर शेंजियांग समझ चुका था कि पहले मुझे ब्लाइंड म्यूजिशियन का कुछ करना होगा। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करते हुए मौका पाकर फौरन से वहाँ पर एक फ्लावर पीटल को पकड़ लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने ब्लाइंड म्यूजिशियन की फ्लावर पीटल को उठाकर उसी की तरफ थ्रो कर दिया, और वो उसके गले पर एक कट लगा चुका, जो करने की वजह से शेंजियांग को उसके पास आने का मौका मिल चुका था। वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ब्लाइंड म्यूजिशियन के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन को हिट करने की कोशिश करता है। हवा में यहाँ पर इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। नीचे की तरफ पपेट स्वॉर्ड मास्टर ये देखते हुए फौरन से अपने ब्लेड सोल्ड को समन कर लेता है, जिसके सोर्ड स्लैश से उसने शेंजियांग पर हमला कर दिया। शेंजियांग उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उसका डिफेंस खत्म हो चुका था। इसी वजह से ब्लाइंड म्यूजिशियन ने एक बार फिर से अपने फ्लावर पेटल्स के फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शेंजियांग पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, और वो सीधा हिट होते हुए जमीन पर आ लगा, जिससे शेंजियांग को काफी तकलीफ हुई, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाते हुए उस अटैक से खुद को छुड़वा लेता है। साथ ही साथ शेंजियांग ने अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लिया, जिससे पहले वो ब्लाइंड म्यूजिशियन पर हमला करते उसे खुद से दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपने वही स्पिरिचुअल सोर्स यहाँ पपेट स्वॉर्ड मास्टर की तरफ भेज दिए थे, लेकिन पपेट स्वॉर्ड मास्टर भी बहुत ही ज्यादा तेज था। वो अपनी ब्लेड सोल के साथ मिलकर उन सारे के सारे स्पिरिचुअल सोर्स को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन ने अपने फ्लावर पेटल और दूसरी तरफ पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने अपने माउंटेन ब्रेकिंग स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर इन दोनों के अटैक एक साथ ही शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर दूसरी तरफ शेंजियांग भी सीरियस हो गया था। वो अपने अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड की फुल पावर अनलीश कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शेंजियांग की आंखों से फ्लेम निकलने लगी। शेंजियांग धीरे धीरे करके उड़ते हुए हवा में आने लगा। उसके पीछे कुछ फॉर्मेशंस बन चुकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग अपनी ट्राइबोल्यूशन ड्रैगन रोड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करता है। शेंजियांग की इस टेक्निक की वजह से उसके अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होने लगी, और वहाँ पर 3 अज़ूर ड्रैगन समन हो जाते हैं, जो कि बिना कोई लम्हा जाया करते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़कर पपेट स्वॉर्ड मास्टर और ब्लाइंड म्यूजिशियन पर हमला कर चुके हैं। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि पपेट स्वॉर्ड मास्टर और ब्लाइंड म्यूजिशियन दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरे थे। दोनों की हालत बदतर हो चुकी थी। ब्लाइंड म्यूजिशियन तो यहाँ पर धीरे धीरे खड़ा होकर अभी खुद को संभालने लगा था कि तभी अचानक वो देखता है कि शेंजियांग अपनी तलवार को लेकर तेजी से उसी की तरफ आ रहा है, और वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता रहा। खुद को मरने से बचाने के लिए हम देखते हैं कि ब्लाइंड म्यूजिशियन ने अपने ही दोस्त पपेट स्वॉर्ड मास्टर की कुर्बानी दे दी, जहाँ पर वो उसे पीछे से दिक्कत देते हुए सामने की तरफ भेज देता है, और शेंजियांग की तलवार उसकी बॉडी के आर पार गुजर गई। पपेट स्वॉर्ड मास्टर भी इस धोखे को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया था, मगर अब उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पपेट स्वॉर्ड मास्टर मारा गया। शेंजियांग अपनी फ्लेम से उसकी बॉडी को भी जलाकर राख करने लगा। जो सब करने के बाद शेंजियांग कुल तरीके से धीरे धीरे अपनी तलवार को लेकर ब्लाइंड म्यूजिशियन की तरफ भी बढ़ने लगा, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ अचानक वो फिसलते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है।
शेनजियांग उसे देखते हुए कहता है कि तुमने आज के दिन काफी गिरी हुई हरकतें कर ली, तुम वाकई में याओ फैमिली की ही काबिल हो, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ यहाँ पर। इससे पहले कि शेनजियांग ब्लाइंड म्यूजिशियन को जान से मार पाता, तभी अचानक वो शेनजियांग से कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने मुझे जान से मारा तो तुम कभी भी दोबारा अपने फादर से नहीं मिल पाओगे। ये सुनकर तो शेनजियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी ये खोखली धमकियां मुझे नहीं डरा सकती, क्योंकि शेनजियांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लाइंड म्यूजिशियन तो सच कह रहा था। वो अपने साथियों को इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी से शेन टियानहो को यहाँ पर ले आओ। जो सुनकर उसके सोल्जर फौरन से शेनजियांग के फादर को उठाकर यहाँ शेनजियांग के सामने ले आते हैं। शेनजियांग भी अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि शेनजियांग के फादर की गर्दन पर एक सोल्जर ने अपनी तलवार को तान दिया था। ये देखकर शेनजियांग गुस्सा होते हुए अभी उस सोल्जर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन तभी अचानक ब्लाइंड म्यूजिशियन शेनजियांग को रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो तुम्हारे फादर की गर्दन कट जाएगी। ये सुनकर शेनजियांग अपनी जगह पर रुक जाता है। दूसरी तरफ शेनजियांग का फादर जख्मी हालत में भी अपने बेटे से कह रहा था कि शेनजियांग मेरी फिक्र मत करो और इन सबको जान से मार डालो, मगर ये सब इतना भी आसान काम नहीं। शेनजियांग अपने मन ही मन में अपने फादर के लिए परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ ब्लाइंड म्यूजिशियन भी जानता है कि शेनजियांग को उसके आधे से ज्यादा ताकत तो इस अजूर ड्रैगन सोर्ड की वजह से मिल रही है, इसलिए वो शेनजियांग से कहने लगा कि चलो आप अच्छे बच्चे की तरह अपनी तलवार को दूर फेंक दो। यहाँ पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि शेनजियांग की यिन यांग डिवाइन रिंग भी चमक रही थी, जैसे कि अंदर से मिस बाइयुई या फिर मिस यूमी शेनजियांग से बात कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि शेनजियांग मुस्कुराते हुए यहाँ पर अपनी तलवार को उन सोल्जर्स की तरफ फेंक देता है, जिसके साथ साथ शेनजियांग के एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन सोल रिंग में उड़ते हुए वहाँ पर आ चुकी थी। यानी कि शेनजियांग के दिमाग में जरूर कोई न कोई प्लान है। दूसरी तरफ यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शेनजियांग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ, कहीं तुम डर के मारे पागल तो नहीं हो चुके जो तुम इस तरह से हंस रहे हो। ये सब बोलते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन सोच रहा था कि अब तो बदला लेने की बारी उसकी है, और वो यहाँ पर शेनजियांग को मुंह पर थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शेनजियांग रेजिस्ट नहीं करेगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेनजियांग ने तो गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ लिया था। ये देखकर ब्लाइंड म्यूजिशियन मुस्कुराते हुए कहता है कि शेनजियांग लगता है कि तुम्हें अपने फादर की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। जिस पर शेनजियांग ब्लाइंड म्यूजिशियन के हाथ को कुचलते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा, और जहाँ तक मेरे फादर की बात है फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ब्लाइंड म्यूजिशियन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शेनजियांग अचानक से इतना सारा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। वो शेनजियांग से कहता है कि अच्छा अगर तुम इतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मैं अभी तुम्हें गलत साबित कर देता हूँ। और ये कहती वो फनर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मार डालो उसे। ब्लाइंड म्यूजिशियन के ये ऑर्डर सुनकर वो सोल्जर अभी अपनी तलवार उठाकर शेनजियांग के फादर की गर्दन काटने वाला था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टोरी रिंग के अंदर से मिस बाइयुई और मिस यूमी तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पर मिस बाइयुई ने अपनी इवल एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल्जर्स को हिट करके पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ मिस यूमी ने भी अपनी फ्लेमिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ शेनजियांग के फादर की बॉडी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, ताकि वो सोल्जर उस आग को पार करके आगे ना आ पाए। ये सब करते हुए मिस यूमी धीरे से शेनजियांग के फादर को संभालते हुए खड़ा कर लेती है, जबकि ब्लाइंड म्यूजिशियन तो पूरी तरीके से हक्का बक्का ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन शेनजियांग उसे जाने नहीं देता, बल्कि वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते उसे अपनी तरफ खींचकर यहाँ गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा लेता है। ब्लाइंड म्यूजिशियन तो हैरान होते हुए सवाल करके पूछ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया और वो दोनों लड़कियां कौन है। जिस पर शेनजियांग अपनी फ्लेम की पावर एक्टिवेट करते हुए यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन से कहता है कि सवाल के लिए काफी देर हो गई, इसके जवाब तो तुम मरने के बाद हेल के किंग से खुद जाकर पूछ लेना। और ये कहती शेनजियांग फौरन अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन पर हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेनजियांग ने ब्लाइंड म्यूजिशियन को जिंदा ही जलाकर राख करना शुरू कर दिया था। ब्लाइंड म्यूजिशियन भी दूसरी तरफ मरते मरते शेनजियांग से कहता है कि याओ फैमिली इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगी। पर शेनजियांग भी तो यही चाहता था। उसने याओ फैमिली के तीनों गार्डियंस को खत्म कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर यंग मास्टर टियानहुआ को याद करते हुए कह रहा था कि याओ टियानहुआ, मेरी फैमिली पर हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ पर शेनजियांग की ये कहते हैं हम लोगों के वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड था। दोस्तों जैसे ही सीजन 2 अपलोड होगा वो भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना।